एक मैं डॉक्टर आर के सैनी, मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रिटायर हुआ हूँ हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से। तो एक डॉक्टर बी डी यादव है, वो भी प्रोफेसर रिटायर हुए हैं। कि जो भी दो बात मैंने यूनिवर्सिटी में सीखी है अपनी 35-36 साल की सर्विस में, मैं चाह रहा था अपने किसानों तक पहुँच। ठीक है जी। तो ये तो इस तरह से हम आए हैं। कृषि विभाग का भी वही काम है कि भाई किसानों की पैदावार कैसे बढ़े, और हमारा भी वही काम कर रहे हैं कि कैसे पैदावार बढ़े। तो 15-1 मिनट के लिए मैं गुआर पे बात करूंगा, उसके बाद जो भी किसी फसल पे आपका रुचि हुई उस पर बात करेंगे, नरमा पे करेंगे, मूंग पे करेंगे, जिसमें आपकी रुचि हुई और आपके पास समय हुआ। तो 15-1 मिनट में गुआर की बात करूंगा। बहुत से किसानों की शिकायत है जी, पहले तो गुआर हमारे 15-15, 20-20 मन हो जाता, अब नहीं होता है, ये शिकायत है मुझे। ठीक है ना। तो हमें विचार करना होगा पहले क्या चीज़ थी और अब क्या नहीं है, ये ध्यान करना होगा। एक तो जैसे एडी साहब ने बताया कि हमने नीचे का खारा पानी लगा लगा के अपनी ज़मीनें काफ़ी जगह खराब कर दी, एक तो ये बड़ा कारण है। दूसरा, किसान अब शारीरिक मेहनत से बचता है। कई किसानों को कहते हैं ऐसा कर लो वैसा कर लो, मजाक करते हैं, फ़ोन पे नहीं हो जाएगा, तो फ़ोन का काम तो फ़ोन से होगा, खेती का खेती से होगा। तो मैं जो बात को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि भाई हम है ना अपनी मर्जी से खेती कर रहे हैं, न कि ये सोच के फसल को क्या चाहिए। हमें फसल को ध्यान में रख के खेती करनी होगी, इसकी क्या ज़रूरत है, ये कैसे खुश होगी। अब जैसे पशु से दूध लेना है तो उसकी टेस्ट जो करते हैं ना, ये किस तरह राज्यों के दूध देगी। जैसे गाय है, हमें उसका स्वभाव पता है कि इसको खोलना जरूरी है, चौड़े में हंडाना जरूरी है, छूटे के बगी रही तो दूध सूख जाएगी, इसलिए खोलते हैं ना, क्योंकि उससे दूध लेना उसका स्वभाव समझते हैं। ऐसे हर फसल का भी स्वभाव है, अपनी मर्जी से नहीं चलेगी बात। उस फसल को क्या चाहिए वो ध्यान नहीं रखोगे तो फसल नहीं बढ़ेगी। तीसरी बात ग्वार के बारे में ये है कि काम वही बनता है जो दिल से किया जाता है। ग्वार की फसल को ऐसे ले रखा किसानों ने कि होगी तो ठीक है, नहीं बात है, ऐसे कभी फसल नहीं बना करते। आपका लक्ष्य निर्धारित है कि मैंने लेनी है पैदावार, उसके प्रति कर्म भी करोगे, उसकी देखभाल भी करोगे, उसकी जरूरत भी पूरी करोगे। अगर ऐसे रखोगे कि भाई ठीक है होगी तो ठीक है, फिर वो अधूरे मन से कोई काम बढ़िया नहीं होता। एक ये भी इस फसल के साथ समस्या है। तो ग्वार को क्या चाहिए, 3 बात ग्वार की पूरी कर दो, ग्वार की फसल आज भी बनेगी, गारंटी है। क्या है 3 बात? भाई पानी नहीं खड़ा होना चाहिए, तो ताल में ग्वार में खतरा रहता है, 3 बीघे की जमीन में ग्वार बढ़ने के ज़्यादा चांस है। तो पानी नहीं खड़ा होना चाहिए कि कंडीशन है। तो पानी खड़ा हो तो क्या होगा, जमीन दब जाएगी और सांस नहीं आएगा जड़ों को, ये बात होगी ना, इसलिए वो निकल जाएगा। दूसरी जो समस्या, दूसरा जो ग्वार की फसल चाहती है कि इसकी जड़ों को हवा मिले। हमारी जो यूनिवर्सिटी की जो सिफारिश क्या है, वे 2 नड़ाई गुड़ाई जरूर करें ग्वार की फसल में। किसान कहे जी बने कौन नहीं, ये समस्या आ रही है ना। अब हम दवाई की तरफ भागते हैं कि भाई स्प्रे करने से खरपतवार मर जाएंगे, लेकिन खरपतवार तो मर जाएंगे दवाई से, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो उसकी ज़रूरत है जड़ों को हवा मिलनी चाहिए वो पूरी नहीं होगी। तो आप फसल के विरुद्ध काम कर रहे हो। तो जब तक इस बात पे ध्यान नहीं दोगे तो फसल नहीं बनेगी पूरी। अब देखो, हमें बदले हुए हालात में ही काम करना है। अब शरीर से बड़े भी नहीं और फसल भी लेनी है, ठीक है ना जी। तो क्या हम सलाह दे रहे हैं कि भाई ऐसे इसी हिसाब से बिजाई करो ग्वार की, ताकि उसको ट्रैक्टर की मदद से 2 बार हड़ा उसको, शरीर से नहीं बड़ा, मशीन का सहारा लो, ठीक है ना। तो ये प्लानिंग आपको अभी करनी पड़ेगी बिजाई से पहले। या तो आपके पास घर पे लेबर हो, या महंगी लेबर है उसको आप लगा सको, या तो ये काम करो। ये नहीं है तो अब फैसला करना होगा बिजाई से पहले कि आप 2 बार हड़ा सकते हो उसे। अगर इस हिसाब से बिजाई करते रहे जैसे आप करते हो 1 पौना फुट पे, तो ट्रैक्टर नहीं चल सकता। आपको कम से कम 1.5 फुट चाहिए सरसों वाली ड्रिल से जैसे बिजाई करेंगे, ताकि उसमें से हड़ाई जा सके।
तो मेरा निवेदन है, चाहे 4 किले लगा रहा है, 5 किले, 6 किले, जो भी गुआर लगा रहा है, 1 किला हमारे हिसाब से बिजाई करना है। आप खुले पाड़े की बिजाई करें, जिसमें से आप जरूरत पड़े बारिश हो जाए तो उसको 2 बार हड़ा सकते, उसमें कल्टीवेटर निकाल सकते, सीलर निकाल सकते। ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी ज़रूरत है फसल की, उसका स्वभाव है। तो फसल फिर आपके काबू में रहेगी। आपके हाथ मारे ज़्यादा बारिश होगी, पनपीट होगी, लेकिन आप पे है साधन, हड़ा देंगे, खुल जाएगी। पनपीट से क्या हो गया, मुँह बंद हो गया, दब गई, हवा नहीं मिली तो फसल मरेगी। अगर हवा दिला दें फिर तो चलनी चाहिए ना। भाई यही है, फसल की जो चाबी है ताले की, वो अपने हाथ में रखो। और ये तब कर पाओगे जब शुरू में आप खुले पाड़े की बिजाई करो। ठीक है जी। अब कई लोग जैसे भाई हमने तो कर दी बिजाई, या हमारे पास तो मशीन नहीं है, जो भी बात है आप कर दो, बेशक जैसे आप करते आ रहे हो कर दो, लेकिन 2 बार उसमें फिर ट्रैक्टर निकाल दो, पूर्व पश्चिम और उत्तर पश्चिम, अपने आप हिसाब से के पौधे रह जाएंगे, बाकी खाद रखेंगे। ये भी कर सकते हो। ज़्यादा गहरी बिजाई है तो बाद में जब 25-30 दिन बाद, 40 दिन बाद जब हड़ाओगे तो दोनों बड़ा हड़ा दें, अपने आप हिसाब से के पौधे रह जाएंगे। ठीक है, दूसरा तो एक एकड़ में आपके अपना